हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे इनको क्रिएट करना होता है और इनका क्या रोल रहता है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रीवियस क्लास में हमने एकदम बेसिक प्रोग्राम क्रिएट किया था डार्ट का, और उसी के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये हमारा मेन फंक्शन होता है, जो कि हमने कहा था कि ये इग्निशन पॉइंट होता है। यहाँ से हम एक किसी भी डार्ट प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो यहाँ मेन फंक्शन के अंदर मैंने दो चीजें सीखी थी। एक तो कंसोल पे कोई भी वैल्यू को आउटपुट करवाना एंड कंसोल की वैल्यू को इनपुट लेना। तो इनपुट आउटपुट तो हमारे लिए क्लियर हो चुका है। अब आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि क्लासेस का क्या रोल होता है और कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाता है एक डार्ट फाइल के अंदर। तो यहाँ हम आ जाते हैं। मैं इस फंक्शन के अंदर भी बना सकता हूँ और इसके बाहर भी। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्लास क्रिएट कर देता हूँ। क्लास को क्रिएट करते वक्त आपको लिखना है क्लास। अब क्लास क्रिएट करने से पहले समझ लेते हैं कि क्लास क्या होती है और क्यों बनाई जाती है। जब भी हम एक प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म को यूज करते हैं तो वहां हमको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या है, इसी से आपका जो बेस है वो क्लियर होगा इन पर्टिकुलर क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इसको इस तरीके से समझते, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये बहुत ही एक मैथोलॉजिकल फैक्ट है। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज का एग्जांपल लेने वाला हूँ जो सच में एग्जिस्ट करती है, ये हम नहीं कह सकते। तो उस चीज के एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे आप सभी किसी ना किसी को गॉड मानते हो या क्रिएटर को मानते हो, जिसने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया, ह्यूमंस को क्रिएट किया। फॉर एग्जाम्पल, एक ह्यूमन जब क्रिएट किया जाता है तो अगर आप देखोगे तो ह्यूमन में कुछ ऐसे कॉमन ट्रेड्स होंगे जो सारे ह्यूमंस में होते हैं। जैसे कि दो आंख, दो नाक, दो कान, दो हाथ। ऐसे सारे के सारे ह्यूमंस के अंदर यही सारे आपको ट्रेड्स मिलेंगे। अब उसके अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के ऊपर। बट कुछ चीजें ऐसी है जो सिमिलर है। अगर मैं इसको और बाइफरकेट करूं तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि लिविंग बीइंग होता है। लिविंग बीइंग के अंदर हमारे ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है, जो सब क्रिएट होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं। तो अगर हम बात करें जो हमारा गॉड है या क्रिएटर है, जो एक ह्यूमन को क्रिएट करता है, तो अगर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम ह्यूमंस को क्रिएट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा जाता हो, तो अगर सपोज दैट अगर वो चीज एग्जिस्ट करती है, ये सब एक माइथोलॉजिकल फैक्ट है, ऐसा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, हम सिर्फ एग्जाम्पल को समझ रहे हैं। तो अब जब ह्यूमन को क्रिएट करने के लिए गॉड को कोड लिखना है, तो जब वो कोड लिखेंगे तो कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत ही कॉमन है, जो सारे लिविंग बींग में मिल जाएगी, जो सारे ह्यूमंस में मिल जाएगी, जो सारे मेल में मिल जाएगी। तो उन कॉमन ट्रेट्स को अगर वो बार बार लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी जो कोड है, कोड की जो रिडंडेंसी है वो बढ़ रही है। यानी कि एक चीज जिसको मैं मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट तो करवाना चाहता हूं, लेकिन मैं मल्टीपल टाइम लिखूंगा तो मेरा कोड का जो लेंथ है वो अननेसेसरी बढ़ जाएगा। तो उस केस में वो एक क्या कर सकते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। उस ब्लूप्रिंट का नाम दिया जाता है क्लास। कि भाई जो चीज भी कॉमन है उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया क्लास के अंदर कि ये इस तरीके का एक मॉडल या इस तरीके का एक सैंपल क्रिएट होगा, ठीक है। और जब भी रन टाइम में उसकी जरूरत पड़ती है तो उस पर्टिकुलर क्लास के बेसिस पे या उस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट के बेसिस पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। जैसे इस ह्यूमन को क्रिएट करना है तो जो कॉमन ट्रेट्स है वो उस क्लास में पहले से डिफाइंड है, तो उसके लिए उसका ही एक सैंपल क्रिएट करना है, उसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, या हम कह सकते हैं उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो उस चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। यानी कि हमारे भी प्रोग्राम के अंदर हमको ऐसे कहीं जगह पे बहुत सारी चीजों को सिंपलीफाई करना होगा कि यार ये जो कोड है ये बहुत ही रिडंडेंट है, ये कोड बार बार लिखा जा रहा है इन चीजों को क्रिएट करने के लिए या इन चीजों को प्रोग्राम करने के लिए। तो कुछ ऐसा हम कॉमन ट्रेड्स के बेसिस पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं या एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं क्लास। एंड देन उसके बेसिस पे जहां पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ना कि हर बार हम उस कोड को बार बार लिखेंगे। तो इससे जो मेरी कोड रिडंडेंसी है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। और भी हम चीजें आगे समझेंगे जिससे कि हम क्लास के अंदर की जो भी रिडंडेंसी होती है उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो क्लास क्रिएट करेंगे और क्लास क्रिएट करने के बाद में जहां जहां भी इस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट की जरूरत है या इस पर्टिकुलर कोड की जरूरत है या इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, बार बार कोड लिखने की बजाय मैं उसका इंस्टेंस क्रिएट करूंगा या उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा रन टाइम में एंड देन उसको रीयूज करूंगा। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस तरीके से वो लिखे जाते हैं और किस तरीके से उनको इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, वो देख लेते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं क्लास। जब भी आप कोई क्लास को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक आगे कीवर्ड लगाना होगा क्लास। देन यहां पे आता है आपका क्लास का नेम। तो जो भी आपको क्लास का नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ह्यूमन एंड कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये जो कर्ली ब्रैकेट है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन। यानी कि इसका एक स्कोप हो गया क्लास का, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। मतलब अगर हम जितना कोड लिखना चाहे, जितना इसके अंदर लिखेंगे वो उस क्लास के अंदर आएगा।
अगर मैं इसके बाहर लिखूंगा तो वो क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्लास के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज क्लास के अंदर इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती है, वो है आपके कंस्ट्रक्टर्स। देन अगर हम बात करें आगे, वो भी समझेंगे कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। देन अगर बात करें फंक्शंस, फील्ड्स, जो भी आपके मेंबर्स हैं वो यहाँ पे इस क्लास में आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑन द अर्ज ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट, जो भी आपका रिडंडेंट सेट ऑफ स्ट्रक्चर है जो आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, इसी पर्टिकुलर टाइप का मॉडल को यूज करना चाहते हैं, तो आप उसका एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं इस क्लास के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्लास ह्यूमन नाम से एक क्लास क्रिएट कर दी है। अब जरूरत पड़ने पर मैं इस ह्यूमन क्लास को कैसे यूज करूंगा वो देख लेते हैं। तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम इसका क्या करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, यानी कि इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्लास को डिफाइन कर लिया। जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैं लिखूंगा, जो भी मेरे मेंबर्स हैं वो सब के सब, मैं फंक्शंस हैं वो सब मैं इसके अंदर डिक्लेयर कर दूंगा। आगे आपको समझ में आएगा कि फील्ड्स, मेंबर्स, फंक्शंस, ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, और कैसे इनको एक क्लास के अंदर मैनेज किया जाता है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे, और मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा, जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको लिखना है न्यू। और किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हमको ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट करना है, तो ह्यूमन। और अगर आप यहाँ देखेंगे, जैसे मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पीछे एक मेथड इन्वोकेशन आया, मतलब ये छोटे से ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लग गए। ये ऑटोमेटिकली इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, क्रिएट दैट डायरेक्टली इन्वोक्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो आपके क्लास के नेम से बनता है। तो जैसे कि क्लास का नाम हमारा ह्यूमन है, तो दिस रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्टर। और अगर आप इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा सेमीकोलन लगा सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन जो क्लास के नेम से ही बनता है और वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। अभी देखो, हम अभी आपको एक बेसिक आइडिया नहीं लग पा रहा होगा क्योंकि अपन ने फंक्शंस नहीं समझे। तो आगे वाली क्लास में हम फंक्शन देखेंगे क्या होंगे, फिर वापस हम कंस्ट्रक्टर पे आएंगे और इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अभी हमको बेस समझना था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में ये जो फंक्शन है ना, ये इन्वोक होता है। तो यहाँ आपने लिखा क्यों नहीं, तो ये हमारा होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो बाय डिफॉल्ट, नाम से समझ में आ रहा है डिफॉल्ट, तो वो हमेशा रहेगा। अब आगे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट करेंगे तब हमको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा हमारा खुद का उस क्लास के अंदर। तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनमें कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा फंक्शन क्या होता है, उससे भी पहले समझना पड़ेगा वेरिएबल्स क्या होता है। तो पहले हम सिंपल सा एक क्लास का बेस समझ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो पीछे ये फंक्शन इन्वोकेशन आया, ये जो ब्रैकेट्स आपको दिखे ये कंफ्यूजिंग ना लगे, इसलिए मैंने आपको एक बेस समझाया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल सा इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर दें। तो where रमन, फॉर एग्जाम्पल रमन इज अ ह्यूमन, तो मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन वाली जो स्क्रिप्ट, जो भी ह्यूमन का लॉजिक होगा वो मैंने यहाँ पे जो जो ह्यूमन को डिफाइन करता होगा वो मैंने कोड यहाँ लिख दिया। अब मैं उसी का क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब उसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पे एक एक्चुअल में ह्यूमन क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने दिया है रमन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रमन नाम का एक वेरिएबल बनाया। अभी वेरिएबल क्या है ये भी आपको समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट क्लास में, पूरा का पूरा हमारा सेशन रहेगा वेरिएबल्स के ऊपर। मतलब कोई भी वैल्यू को अगर आपको रन टाइम में स्टोर करवाना होता है तो वहां हमको वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। और वेरिएबल में जिस टाइप का डेटा स्टोर होता है उसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। तो कुछ कॉमन डेटा टाइप्स हैं जिनको भी हम सीखने वाले हैं। तो अभी सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता था कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर हम इसको वेरिएबल में भी ना डाले तो हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रन टाइम क्रिएट करते हैं इस क्लास का। तो अगर मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा तो कभी भी वो क्लास कॉल में आएगी ही नहीं। मैंने क्लास को बनाई इसलिए है कि रन टाइम में मैं उसको रीयूज कर सकूं मल्टीपल जगह पे। तो अगर ऐसा कोई कॉमन ब्लूप्रिंट लग रहा है या स्ट्रक्चर लग रहा है जो बहुत सेवरल जगह आपको यूज में आने वाला है, जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप आगे चल के एक ऐप क्रिएट करेंगे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, वहां आपको एक यूजर का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब यूजर का स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि वहां आपने अपनी ऐप में लॉग इन साइनअप बनाया होगा। ठीक है, अब लॉग इन साइनअप होगा तो यूजर की बहुत सारी डिटेल्स होंगी, यूजर का नेम, आईडी, टोकन आईडी, देन ईमेल एड्रेस, देन उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, बहुत सारी चीजें आपको एक साथ मैनेज करनी होगी। और ये केवल एक यूजर के लिए नहीं होगा, मल्टीपल टाइम जितने भी यूजर लॉगिन होंगे, कि पहली बार लॉगिन हुआ कोई और यूजर हुआ, किसी उसने लॉग आउट किया, किसी और यूजर ने अपनी ईमेल एड्रेस दिया और लॉगिन किया आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो डिटेल्स उसी फॉर्मेट में आएगी। तो अब मैं बार बार एक पैटर्न को बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि मैं क्या करूँ, उसका एक स्ट्रक्चर या उसका एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर दूं। तो वहां आपको क्लास की रिक्वायरमेंट यूज में आएगी। और अगर आप कोई भी ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जाएंगे तो वहां आपको हमेशा कोई भी चीज आपको स्टार्ट करनी होगी, रिडंडेंसी अगर उसमें क्रिएट हो रही है तो आप सबसे पहले क्या क्रिएट करोगे, उसका एक क्लास यानी कि उसका एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करोगे। ठीक है,
तो यहाँ मैंने इस तरीके से हम एक क्लास को क्रिएट करते हैं। ये कहलाता है हमारा आइडेंटिफायर और ये कहलाता है हमारा कीवर्ड। क्लास इज अ कीवर्ड, ठीक है? और ये मैं अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए एज अ डेवलपर मैं अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए इस क्लास का नाम दे रहा हूँ ह्यूमन, सो दैट जहाँ पे भी मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट हो मैं इस नाम से इसको कॉल कर सकूँ, ठीक है? तो इस तरीके से कॉल होता है। अभी जो लेटेस्ट डार्ट लैंग्वेज आई है उसमें वो कहता है कि आप बिना न्यू कीवर्ड को यूज किए भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो आपने फिर न्यू क्यों यूज किया? क्योंकि पहले जो पुरानी डार्ट लैंग्वेजेस के वर्जन थे उसमें आपको न्यू लिखना पड़ता था और न्यू का मतलब ही होता है रन टाइम एलोकेशन, ठीक है? कोई चीज़ अगर स्टैटिक होती है तो आप उसको कॉल करने के लिए उसका इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ रन टाइम क्रिएट होती है तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा, देन उसको आप एक्सेस कर पाओगे और उसकी ज़रूरत जब पड़ेगी तब आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा न्यू, न्यू मतलब एक नया ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट होगा और देन मैं उस ह्यूमन के अंदर जो भी अपने ट्रेड्स या जो भी चीज़ें मेरे को मैनेज करनी है या जो भी चीज़ें मेरे को यूज़ करनी है, तो वो मैं उस क्लास के अंदर से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ हम बिना न्यू कीवर्ड को यूज़ किए भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखो, इसका प्रैक्टिकली जब हम यूज़ करेंगे हमारे डार्ट प्रोग्राम्स के अंदर, तब आपको उसका जो मेन आइडिया है, जो कोर आइडिया है, वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको एक बेस क्लियर हो गया होगा कि क्लासेस क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। और अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड को जानते हैं, तो आई होप आपको ये आइडिया होगा कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। क्योंकि हर वो लैंग्वेज जो ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है, एक रियल टाइम एंटिटी होती है, ठीक है? तो ये क्लास होती है और ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्यों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर करना होता है, कैसे उसको इनिशियलाइज़ करना होता है, कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।